हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट गाइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विनय के पद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी हमें विनय के पद के माध्यम से यह सीख देते हैं कि हमें सब कुछ छोड़कर प्रभु का आराध्य मानना चाहिए। तुलसीदास जी हमें दयावान बनने को भी कहते हैं। आगे कवि हमें सीख देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जिनके मन में प्रभु अर्थात भगवान का स्थान नहीं होता, अतः जो भगवान को नहीं मानते। वस्तुतः तुलसीदास जी ने प्रभु अर्थात भगवान राम को मन में बसने और उनके प्रति आस्था रखने की बात करते हैं। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने विष्णु के अवतार भगवान राम की दास्य भक्ति की। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के विस्तार से राम की महिमा का गुणगान किया है। तुलसीदास ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है। राम की कृपा दृष्टि होने से मनुष्य भाव सागर के कष्टों से मुक्त हो जाता है। उसे सांसारिक सुखों का भी कमी नहीं रहती। सबरी, जटायु और विभीषण का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। तुलसीदास जी हमें प्रभु श्री राम की भक्ति करने को कहा है। वह हमें सीख देते हैं कि हमें बस अपना कर्म करना चाहिए, इससे ही प्रभु हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए जिनके मन में प्रभु अर्थात भगवान का स्थान नहीं होता, अतः जो भगवान को नहीं मानते। यहाँ तुलसीदास जी अर्थात भगवान श्री राम को मन में बसने और उनके प्रति आस्था रखने की बात करते हैं। तुलसीदास के आराध्य देव भगवान विष्णु के अवतार राम की बात की जा रही है। तुलसीदास के अनुसार भगवान राम के समान उद्धार संसार में और कोई नहीं है। राम बिना सेवा के ही दिन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं और उनका इस भाव रूपी सागर में उद्धार करते हैं। तुलसीदास जी भगवान राम का भजन करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि राम ही सबसे उदार है, जिनकी आराधना से मोक्ष प्राप्त होता है। तुलसीदास कहते हैं कि मेरे मन में जितने प्रकार के भी सुख चाहता है वे सब राम की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। अतः हे मन, तू राम का भजन कर। राम कृपा निधि है, वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जैसे राम ने जटायु को और सबरी को परम गति तथा विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया। महाकवि तुलसीदास यह संकेत करते हैं कि राम सीता से प्रेम न करने वाले व्यक्ति से हमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। वे प्रहलाद, विभीषण, भरत तथा ब्रज की स्त्रियों के उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान राम और सीता प्रिय नहीं है, जो उनसे विमुख है, जिनकी श्री राम में आस्था नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपने करोड़ों दुश्मन के समान समझकर त्याग देना चाहिए, चाहे वो आपके निकट संबंधी ही क्यों ना हो, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों से हमें जीवन में दुख ही प्राप्त होगा, सुख नहीं। कवि ने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि जैसे भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया था, विभीषण ने अपने भाई रावण का विरोध किया है, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और ब्रज गोपियों ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया, परंतु ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार काजल के प्रयोग के बिना आंखें सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार श्री राम के अनुराग बिना जीवन असंभव है। कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में श्री राम के प्रति स्नेह होगा, उसी का जीवन मंगलमय होगा। भाव यह है कि श्री राम सीता के विरोधियों से प्रेम करने तथा संबंध बनाने पर हानि ही होती है।